सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 2.2 एक्सरसाइज हमको स्टार्ट करना है। हम लोग पहले ही कर चुके हैं और हमने कुछ क्वेश्चन जो है 2.2 एक्सरसाइज से कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता कि ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एट 4% पर एनम इज बी रुपीज 5712। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 तो पूछ रहा है ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एट 4% पर एनम बी रुपीज 5712। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितने पैसा होगा कि जितने भी 2 साल में 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 5712 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, क्या हमारे पास सी आई जो है 5712 ये था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम एंड टाइम इज 2 इयर्स। अब सेम फॉर्मूले में पुट कर दोगे जो कि हम लोग किया करते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सीआई जो है ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 5712। अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है पी 1 + R/100 पावर n माइनस प्रिंसिपल। अब जब इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पर आ जाएगा 4/100 और नंबर ऑफ ईयर्स जो हो जाएगा 2 माइनस प्रिंसिपल। ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 104/100 पावर 2 माइनस पी। इसको अगर कट करना चाहो तो कट कर सकते हो। 50 टाइम्स ये चला जाएगा और 52 टाइम्स ये चला जाएगा। अगेन काटोगे तो ये 25 टाइम्स चला जाएगा और ये 26 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब 5712 इज इक्वल टू पी, और अगर स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे विच इज 26/5, 25 इंटू 26/25 माइनस पी। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर कॉमन लेना होगा। 5712 इज इक्वल टू पी कॉमन ले लेंगे दोनों ही टर्म से, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है 26/25 इंटू 26/25 माइनस 1। ठीक है, 1 कहां से आया, ये जो p यहां पर था हमने उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, 26 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 676 676 अपॉन 625 माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट लाइन 5712 इज इक्वल टू पी, 625 डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये हो जाएगा 676 माइनस 625। ये 625 कहां से है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और 1 को 1 से जब 625 को डिवाइड करेंगे तो 625 ही आएगा और सेम उसको हमें 1 से मतलब कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाता है 676 माइनस 625। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा 6 माइनस 5 विच इज 1 एंड 7 माइनस 2 विच इज 5 अपॉन 625। ठीक है, ये हो जाएगा 5712। 625 डिवाइड में इधर लाओगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 इंटू 625, वो जो 51 या मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब 51 से अगर हम लोग 5712 को डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड हो सकता है। 5712 है 17 3 जा 51, 61 17 3 जा अगेन 17 6 जा
तो 336 टाइम तो चला जाएगा, 3 3 एंड 6, और 3 नीचे बच रहा है तो 3 से अगेन कर सकते हो, विच इज 1 1 एंड 2। तो 1 1 2 इंटू 625 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा एग्जैक्ट प्रिंसिपल होगा। तो 625 को 112 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 10, 0 2 2 4 एंड 5 2 6 12 एंड 625 एंड अगेन 625, 0 0 0 70,000। तो प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा 70,000। ठीक है, मतलब कि 70,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए थे, और 70,000 पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 4% फॉर 2 ईयर्स, और 70,000 इन्वेस्ट करने के बाद जो उसको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 5,712। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। A man invests rupees 12 for 2 years at compound interest. After 1 year, the money amounts to rupees 1,275. Find the interest for the second year. Correct to the nearest rupee. मतलब कि कोई है वो 1200 रुपए को इन्वेस्ट करता है 2 सालों के लिए, और जो उसको टोटल अमाउंट वापस मिलता है वो मिलता है 1,275। ठीक है, 1 साल के बाद। तो हमको बताना है कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितने रुपए मिले हैं। अब सीधी सी बात ये है कि 1200 उसने इन्वेस्ट किए थे, 1275 उसको अमाउंट वापस मिला है, विच इज 75 जो है वो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, यहां जब देखोगे तो जो उसका प्रिंसिपल है वो 1200 है, अमाउंट जो है वो 1275 है। अब सिंपल है कि यहाँ पर इसका सीआई कितना हुआ, टाइम जो इसका है 2 ईयर्स है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच विल 1275 माइनस 1200 विच इज 75, 75 रुपए उसको सीआई मिलते हैं। ठीक है, A man invests rupees 1200 for 2 years at compound interest. After 1 year, the money amounts to rupees 1275. तो पहले साल में तो उसको 75 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाते हैं। तो पहले साल का अगर निकालोगे यहाँ पर तो 75 रुपए उसको सीआई मिला है। ठीक है, दूसरे साल में आफ्टर 1 year the money amounts to rupees 1275. Find the interest for the second year, correct to the nearest rupee। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीआई जो होगा हमारा हो जाएगा 75 रुपए, अमाउंट जो है 1275 है, प्रिंसिपल जो है वो 1200 है। ठीक, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पहले साल के लेकर निकालोगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, अमाउंट 1+R/100 पावर n। अब अमाउंट जो है वो तो 1275 है, प्रिंसिपल भी है 1275, प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा 1200, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता है अपॉन 1+R/n, n की जगह पे नहीं लिखोगे, मैंने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे 1275 इज इक्वल टू 1200 हो जाएगा, 100+R सॉल्व कर लो इसे अपॉन 100। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, 1275 इज इक्वल टू 1200 इंटू 100+R
अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 से 100 जो है, दो जीरो जो है वो कट जाएंगे। ठीक, बचेगा क्या? 1275 इज इक्वल टू 12 इंटू 100 प्लस आर। ये हो जाएगा 1275 इज इक्वल टू 1200 प्लस आर। आर कितना हो जाएगा? ये 12 आर होगा, तो ये हो जाएगा 12 आर इज इक्वल टू 1275 माइनस 1200। यहाँ बचेगा 75, और आर की जब वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 75/12। तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, और ये 25 3 ज़ा 75, और इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 6 ज़ा 24, 0.4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, एक साल के लिए। बट 2 साल के लिए उसने टोटल पैसे रखे हैं, तो दूसरे साल के लिए इनको निकालना पड़ेगा कि उसका टोटल जो है पैसा कितना मिलेगा। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। दूसरे साल में उसको कितना पैसा मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो दूसरे साल का जो उसका अमाउंट था वही इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल जो है वो 1225 है, 1 प्लस 6.25 अपॉन 100, 1 ही रहेगा वो। कितना हो जाएगा? 1275, इसको अगर ऐड कर लोगे तो ये जाएगा 106.25 अपॉन 100। इसको चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डेसिमल लेके भी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, दूसरा फ्रैक्शन फॉर्म में निकालोगे तो उसमें मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो उससे भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद 25 4 ज़ा 100, एंड 25 से इधर करोगे तो ये चला जाएगा 4 5 125 एंड अगेन 5, तो ए कितना आ जाएगा? 51 इंटू 106.25। ठीक है, तो 106.25 को अगर 51 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 541875, 5418.75। ठीक है, कुछ ये आ जाएगा। अब ये तो इसका अमाउंट है, बट हमसे पूछा क्या है कि सीआई कितना होगा। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकालोगे? अपॉन में 4 भी, इसको एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। 5418 है 0.75 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 1 4 4 3 ज़ा 12 टू 1। सीआई निकालने के लिए जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अमाउंट जो है वो कितना है? 1354.6875 माइनस प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल अगर देखोगे तो वो था हमारा 1275। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अगर 1354 माइनस 1275, 14 माइनस 5 करोगे तो 9 आ जाएगा, 14 7 करोगे 7 आ जाएगा, 79। ठीक है, डेसिमल वगैरह देख लोगे तो अप्रोक्स 80 रुपीज के आसपास इसका जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। ठीक है।
तो 79 है, और हमसे कहा था नियरेस्ट रुपी में निकालने के लिए, तो अप्रोक्स जो है 79, तो नियरेस्ट अगर करोगे तो वो 80 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14 व 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमसे, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीज 2304 अमाउंट टू रुपीज 2500 इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताना है कि 2304 रुपए थे, 2304 रुपीज थे, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने के बाद हो जाते हैं 2500। ठीक है, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिला था इतना पैसा पाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले। प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो है 2304, टाइम जो है वो 2 साल के लिए इस पैसे को रखा गया था। ठीक है, अमाउंट जो है वो है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा हमारा अमाउंट का, पी 100/1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए है। तो अमाउंट जो है वो है 2500, प्रिंसिपल जो था वो था 2304, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है 1 प्लस आर अपॉन 100 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2304, ये हो जाएगा 100, हो जाएगा 100 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2500 इज इक्वल टू 2304। अब ये यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक, तो ये होगा क्या कि इसको 2 बार हमको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, 100 प्लस आर अपॉन 100, एंड सेकेंड टाइम 100 प्लस आर अपॉन 100। ठीक, अब क्या क्या चीजें इसमें से कैंसिल हो सकती हैं। या तो अगर कैंसिल नहीं भी करें तो 2304 को हम लोग नीचे लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट अगर लगा दें तो बहुत सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि 2304, यहाँ पर जो ऊपर मल्टीप्लाई में इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, 2304 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर, कुछ ये बन जाएगा। अब ये 2500 जो है 50 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 2304 शायद 48 का। हाँ, 2304 जो है 48 का स्क्वायर होता है, तो 2500 है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर, 50 अपॉन 48 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। दोनों साइड जो है वो टर्म स्क्वायर में है, हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा 50 अपॉन 48 इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये जो 2304 था हमने इसको डिवाइड में ले लिया, ये स्क्वायर होता है 48 का, और वहीं 2500 जो है वो स्क्वायर होता है 50 का। जब स्क्वायर होगा तो हम लोग इन दोनों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। अब ये 50 का स्क्वायर है, ये 48 का स्क्वायर, दोनों का हमने होल स्क्वायर लिख दिया है। ठीक, अब ये 100 जो इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 50 इंटू 100 अपॉन 48 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। अब 100 जो है वो 4 से जाता है 25 टाइम्स में, 48 जो है 4 से जाता है 12 टाइम्स में। अब ये चला जाएगा 6 टाइम 2 से, और ये चला जाएगा 25 टाइम्स इज इक्वल टू
100 प्लस आर लिखा ही। ये 25 इंटू 25 करोगे 625 हो जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। इसको जब डिवाइड करोगे 625 को 6 से कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 0, 6 4 जा 24, 1 आ जाएगा, 6 1 जा 6, देख रहे हैं 104.16 इक्वल टू 100 प्लस आर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 104.16 माइनस 100 इज इक्वल टू आर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4.16%। ठीक है, तो इसमें 4 होल 1/6 आ रहा है, 6 4 जा 24, 25.6, तो ठीक है 25.6 यही एग्जैक्ट आ रहा है। तो दो तरीके हैं यहाँ पर, मैंने डेसिमल में लेकर सॉल्व किया। अगर डेसिमल में नहीं लेना चाहते हो तो दूसरा तरीका एक और इसको सॉल्व करने का, वो क्या है कि अगर ये 625 इज इक्वल टू 100 प्लस आर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 625 अपॉन 6, ये प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू आर। ठीक है, एलसीएम 6 आ गया, हो जाएगा 625 माइनस 600 इज इक्वल टू आर। ठीक है, 625 में से 600 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 25 बचता है, 25 अपॉन 6 इज इक्वल टू आर हो गया। और अगर इसको डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखोगे तो इसको हो जाएगा 6 1/4, 4 1/6। ठीक है, 4 1/6%। तो दोनों ही तरीके सही है, अगर इससे करना चाहो तो इससे कर सकते हो, इससे करना चाहो तो इससे कर सकते हो, इससे और चॉइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमसे, अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25.16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, डिटरमिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा टेढ़ा बट है बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि 25 टाइम्स 25.16 टाइम्स हो जाता है इसके इटसेल्फ का, मतलब कि मान लो कि हमारा जो प्रिंसिपल रहा होगा, मान लेते हैं कि एक्स रहा होगा। ठीक, तो प्रिंसिपल अगर एक्स है उसका अमाउंट कितना है, 25.16x, ये उसका अमाउंट हो जाता है। ठीक है, कितने टाइम बाद, 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ठीक है, फॉर्मूला लगा दोगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और एन की जगह पर 2 आ जाएगा 2 साल के लिए। अमाउंट जो है वो कितना हो जाता है, 25/16x, तो इसको हम लोग 25/16x ही लिखेंगे। और प्रिंसिपल हमने माना था हमको, क्योंकि हमको पता नहीं था कि प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है, मान लो 10,000 40,000 कुछ भी, तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो x है। ठीक है, और ये क्या है, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2, क्योंकि 2 सालों के लिए। यहाँ पर जो x है वो मल्टीप्लाई में, इसको नीचे लेकर आओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा दूसरी साइड, तो हो जाएगा 25x अपॉन 16x, कुछ ऐसा बन जाएगा। वहीं दूसरी साइड की बात करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 एज इट इज, जैसा कि पहले था। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्या हम लोग, 25.16 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लोगे तो 100 प्लस आर अपॉन 100 आ जाएगा, जिसकी की पावर जो है वो होगी कितनी, 2। अब 25.16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर
हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमारे पास होल स्क्वायर में है। अब जब इसको लिखोगे कॉपी वगैरह में बहुत उससे लिखोगे तो यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, तो दोनों साइड से अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये स्क्वायर जो है इनके हट जाएंगे और बचेगा क्या, 5/4 इज इक्वल टू 100 प्लस r/100, ठीक है। अब ये 100 इधर लेकर आओगे, उससे पहले ही मैं इसको खत्म कर दे रहा हूँ यहाँ। अगर लेना चाहो तो यहाँ लाकर इसको काट सकते हो, अगर नहीं लेना चाहो तो यहाँ पर भी इसको काट सकते हो। तो 4 1 4 और ये 25 टाइम्स 100 खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 100 प्लस r। तो 25 इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा, 125। और ये 100 जो इधर एडिशन में है दूसरी साइड लाओगे तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, विच इज -100 इज इक्वल टू r, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से जब 125 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 25%। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। आगे समझ में, तो ये था 16। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। उसमें भी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, जहां पर कि प्रिंसिपल हमको गिवन है और अमाउंट गिवन है, वहां से हमको सीआई निकालना पड़ेगा और सीआई निकालने के बाद हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17, एट व्हाट रेट परसेंट विल ₹2000 अमाउंट्स टू ₹2315.25 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो प्रिंसिपल जो है हमारे पास 2000 रुपए है और अमाउंट जो है 2315 रुपए और 25 पैसे, टाइम जो है वो 3 years का है। अगेन हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। तो एज प्रीवियस क्वेश्चन सारी चीजें वैसे ही पुट कर दोगे, अमाउंट, प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये एन। वैल्यूज को पुट करोगे अगर तो अमाउंट की जगह पे 2315.25 पैसे ये आ जाएगा, ठीक। प्रिंसिपल की जगह पर आ जाएगा 2000 और ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली इसको लिख लो 100 प्लस r/100, क्योंकि बाद में हमको लिखना ही पड़ेगा, और ये पावर जो है 3 हो जाएगी। अब यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, ये जो डेसिमल है इसको हटा देते हैं, नीचे 2 0 बढ़ा देते हैं, और ये जो 2000 है नेक्स्ट लाइन में इसको भी नीचे ले आएंगे, तो हो जाएगा 231525/2 इज इक्वल टू 100 प्लस r/100 होल क्यूब। अब इसमें से कोई चीजें क्या हमारी कट सकती हैं, 5 से काट कर देखो, 5 4 20, 3 1 5 6 30, 1 5 5 3 15, 0 5 5 25, ठीक है। यहाँ जब काटेंगे 5 4 20, 0 0 0 0 40,000। फिर से एक बार 5 से काट के देख लें, 5 9 45, 1 3 5 2 10, 3 0, 5 6 30, and again 5 5 1 5, 5 8 40, 0 0 0 8,000। 9261/8000 is equal to 1 प्लस r/100 होल क्यूब। हमको देखना क्या है कि कहीं ना कहीं ये होल क्यूब जरूर बन रहा होगा, क्योंकि दूसरी जो पावर है उसकी होल पावर में 3 है, तो हम लोग देखते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं क्यूब बन रहा होगा। अब किसी का भी क्यूब बन सकता है, ठीक है। 20 का हो सकता है, 20 इंटू 20 करोगे 400 हो जाएगा, 400 इंटू 20 करोगे तो 4 2 8, तो ये 20 का तो क्यूब है नीचे वाला। 9261 जो है वो भी किसी का क्यूब ही होना चाहिए, तो एलसीएम निकाल लो इसका। 9261, 3 से करो, 3 3 9, 0, 3 8 24, 3 7 21, अगेन 3 से करो, 3 1 3, 0, 3 2 6, 3 9 27,
फिर से करोगे 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 1 जा 3 341 आ रहा है, जो कि किसी का क्यूब नहीं है। 343, तो 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। 7 से करोगे 7 4 जा 28 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो ये क्यूब बन रहा है 3 इंटू 7 21 का, और 8000 जो क्यूब है वो है 20 का, तो इसको हम लोग होल क्यूब लिख सकते हैं। और दूसरी साइड ऑलरेडी हमारा क्यूब में है 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल क्यूब। अब जब यहाँ पर स्क्वायर रूट लोगे तो क्यूब रूट लोगे तो क्यूब से क्यूब जो है वो कट जाएंगे, जो हमारे नंबर्स बचेंगे वो बचेंगे 21 अपॉन 20 और 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, 100 जो है मल्टीप्लाई में है, ये 100 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 21 इंटू 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर, 100 प्लस आर है ना, 100 प्लस आर, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 25 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। 105 में से हमको क्या करना होगा, इस 100 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, विच इज 105 माइनस 100 इज इक्वल टू आर, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा। तो आर हमको कितना मिल जाएगा 5%। ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। और इसके कुछ क्वेश्चन कितने बचते हैं, 34 तक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। В камине в 6 утра фотография твоя.